हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हम टॉपर स्टॉक करते रहते हैं, बहुत सारे बच्चों से मिलते रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस जानते रहते हैं, कैसे उनकी जॉब लगी, और उनसे बाद में ये भी चर्चा करते हैं कि उनके जॉब के बाद में एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है। तो आज की इस टॉपर टॉक में हमारे साथ में अवेलेबल है कुणाल उपाध्याय। कुणाल उपाध्याय 2016 के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के पास आउट है। आप सोच रहे होंगे सर 2016 के पास आउट है और 2023 में जाके जॉब लगना। बिल्कुल आपके दिमाग में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम सर से डिस्कस करेंगे। इतने दिनों तक कंटिन्यूटी मेंटेन रखना, प्लस साथ में बीच में कौन कौन से और एग्जाम निकाले, जो एग्जाम निकाले उनमें एक्सपीरियंस कैसा रहा, कई एग्जाम नहीं निकल पाए उनसे क्या लर्निंग मिली। तो आज इन्हीं के साथ में हम चर्चा करेंगे। और कुणाल उपाध्याय ने केवीएस पीजीटी 2 में रैंक 20 इनकी आई है, और अब आने वाले दिनों में ज्वाइनिंग इनकी हो ही जाएगी, और करंट में भी ये गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग है। So first of all, congratulations, Kunal, from the entire team of Engineers Academy and Impulse Learning. Thank you, sir. Thank you to And giving me this opportunity. आज की जो चर्चा है, चर्चा का विषय है कि हम आपके एक्सपीरियंस को जो क्रंच में जो है वो बच्चों के साथ हम शेयर कर सकें। आपने जो मिस्टेक करी, आपकी जो लर्निंग्स रही, ताकि बच्चों को ये जो टेन्योर जो आपको 6-7 साल का रखा, कैसे इसमें पेशेंस रखा, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। Yes, लेकिन sir. उससे पहले मेरा सवाल ये है कि जब आपने अभी भी आप करेंटली गवर्नमेंट जॉब में हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं आपने लिस्ट के थ्रू, तो जब आपने पहली गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करी और उस टाइम पर और उससे पहले जब एग्जाम नहीं निकल रहे थे, तो इन दोनों में कितना बदलाव आया है? मतलब लोगों के नजरिए में, सोसाइटी के नजरिए में, दोस्तों के नजरिए में, और वो मेरे को मतलब जानना है कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है। जब जॉब नहीं लगती है तब लोग क्या सोचते हैं, घर वाले क्या सोचते हैं, और जब लग जाती है तो उनका एटीट्यूड कैसे बदलता है? सर, सबसे पहले तो मैं इस चीज में ये कहना चाहूंगा कि जब आपकी जॉब आप तैयारी कर रहे होते हो, आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, और आपकी जब जॉब नहीं लग रही होती, तो सबसे ज्यादा जो चीज होती है वो होती है कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हो। आपको अपने ऊपर मतलब आपको लगता है कि आप किसी लायक हो ही नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप अपने अंदर से ही मतलब बाहर की दुनिया क्या कहेगी ये मैटर नहीं करता। लेकिन आप क्या होता है कि आप अपने अंदर से ही धीरे धीरे आपको अपने आप से ही वो होने लगता है कि यार मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं शायद कुछ कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। मैं किसी चीज के लिए बनाऊं कि नहीं बना। मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं है। तो वो तो सबसे बड़ी चीज है कि आप अंदर ही अंदर वो होने लगते हो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। और फिर उसके साथ ही साथ आपको जो कि जैसे कि आपके फ्रेंड्स हैं जो सिलेक्टेड हैं, वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं। आप अपने सिलेक्टेड फ्रेंड को फोन कर रहे हो कोई गाइडेंस के लिए, वो आपका फोन नहीं उठा रहा है। और दुनिया को ये लगने लगता है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो लाइफ में। तो यही चीज है। और दूसरा सर, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस तो है। एक मतलब जैसे कि जनरली जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, 80% तो लगता है जो लोग होते हैं वो फाइनेंशियली वीक ही होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते फाइनेंशियली। क्योंकि जो फाइनेंशियली अच्छा होगा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर, मतलब कम ही लोग करते हैं। वो तो एक वो आ जाता है कि कुछ लोग जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे तब भी कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे नहीं होते वही करते हैं, क्योंकि उनको कुछ चेंज करना होता है। कहते हैं ना, हमारे समाज में एक बात कही जाती है कि एक सरकारी नौकरी पूरे घर की स्थिति को बदल के रख देती है, एक छोटे घर की स्थिति को। करेक्ट है। तो सर, मैं भी कुछ उसी बैकग्राउंड से ही हूँ। मैं भी एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हूँ। और मेरे घर में भी मतलब फाइनेंशियल चीजों को लेके भी बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। तो एक माइंड में प्रेशर बना रहता था हमेशा से कि यार जॉब नहीं लगी तो पता नहीं क्या होगा, कैसे चीजें हैं। मेरा एजुकेशन लोन भी था। सबसे बड़ी लाइफ में सर मेरे लिए दिक्कत वही थी कि मेरा एजुकेशन लोन था, मैंने इंजीनियरिंग मैंने लोन लेके की थी। तो मुझे और मेरे लोन को रीपे करने के लिए मेरे पापा जॉब करते नहीं थे, क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे। मतलब तो मतलब उनकी कोई अर्निंग थी नहीं। मेरे भैया भी बहुत छोटी जॉब में थे, मतलब उसने अच्छा अर्निंग थी नहीं घर की, मतलब फैमिली कोई अर्निंग थी नहीं। तो आई एम द सोल वन जो अपने एजुकेशन लोन को रीपे करता। तो सर वही था, हमेशा से जॉब मेरे लिए एक बहुत बड़ी जरूरत रही है। तो सर मेरी जर्नी में यही था कि मतलब मुझे जैसे भी करके जॉब लेनी है। तो यही चेंज आया, एक बार जॉब मिली तो उसके बाद ये फील, एक सुकून आया कि हाँ मैं भी हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। और हाँ अब मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, अब मैं कुछ अपने लोन पे कर सकता हूँ या अपने लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये चीज थी, तो वो लेकिन एक कई बार ट्रिगर लाइफ था में मेरे जब लिए। करेक्ट है, लेकिन कई बार लाइफ में जब हम एग्जाम में फेल होते हैं तो बड़े इमोशनली, फाइनेंशियली ब्रेक डाउन तो पहले से ही लगा हुआ है, इमोशनली भी हम ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो यस ऐसे सर। टाइम पे अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? ऑल्दो वो बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, टीचर से गाइडेंस लेते होंगे, हम भी बच्चों से बात करते रहते हैं, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन होता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता किसी से।
तो ऐसे टाइम पर जब वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाए तो उनको मोटिवेट रहने के लिए आपको क्या लगता है कि उनके लिए बेस्ट कैटलिस्ट का काम क्या होगा? सर सबसे बेस्ट है मोटिवेशन के लिए आपकी पढ़ाई है सर। आपको बस ये है कि अपने गोल पर फोकस रखना है। अगर आपको आपको डिमोटिवेशन हो रहा है तो आप उस टाइम के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो। और सबसे सर मैंने जो अपनी लाइफ में जो फील किया है वो है सर, मैंने पूजा। मतलब जब मुझे डिमोटिवेशन होता था तो मैं, मेरी दीदी हैं वो थोड़ा पूजा पाठ में विश्वास रखती हैं, तो उन्होंने मुझे मतलब जैसे मंत्र वगैरह कुछ बताए थे। और वो तो मैं मतलब दिन में जब भी मुझे लगता था कि मैं थोड़ा स्ट्रेसफुल हो रहा हूँ तो मैं, जैसे कहते हैं ना लोग मेडिटेशन कर लो, तो मैं उसको एज अ हाँ। मेडिटेशन ही, मतलब वो मंत्रों का जाप और आंख बंद करके मैं पूजा, मतलब 2 आधा घंटा पूजा करता था। इससे मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील होता था, एनर्जेटिक फील होता था। ये था तो आप वो एक बच्चा चीज। मेरे को करता सर, बेस्ट मोटिवेशन यही है कि अपने एक बार पेरेंट्स की आंखों में देख के देखे कि यार जब मैं कैसे थक सकता हूँ जब वो आज तक नहीं थके तो। ये सर ये तो बहुत बड़ी चीज है सर, पेरेंट्स का वो तो हमेशा ही दिमाग में रहता है कि पेरेंट्स जो है, मतलब उनके त्याग से ज्यादा तो कुछ किए हो ही नहीं सकता लाइफ में। तो वो चीज तो बिल्कुल आपको ठीक देती बात है, है और सर। फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ही आपको बार बार पढ़ने के लिए वो खड़ा कर ही देगी, आप चाहे कितनी बार फेल हो। मैं सर अपनी लाइफ में बहुत बार फेल हुआ हूँ, मतलब बहुत बार फेल हुआ, मैं काउंट भी नहीं कर सकता कितने एग्जाम्स दिए मैंने। कितने एग्जाम आपने दिए होंगे जिनमें आप फेल हुए? बहुत था, मतलब हर मैं 2006 अपन इन टर्म्स ऑफ एग्जाम, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम की बात करें तो वो कितने रहे होंगे? प्रिपेयर कर रहा हूँ, BEL 50 से प्लस, क्योंकि बहुत एग्जाम दिए सर। मेरा जो 50 से वैसे ज्यादा? लैपटॉप, यस सर, मेरा जो लैपटॉप है ना वो एग्जाम्स के नोट उससे ही भरा हुआ है, फॉर्म्स के जो प्रीव्यू लेते हैं ना हम हाँ लोग, हाँ हाँ। PDF उससे। वो जब मैं अब कभी आप सर देखिए देखता बहुत हूँ ना, सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दो चार एग्जाम देके और थक जाते हैं। यस सर वो, और सर ये भी वो चीज शिकायत करते रहते हैं कि वैकेंसी नहीं आती। इलेक्ट्रॉनिक जैसी ब्रांच में यदि 50 एग्जाम दिए तो वैकेंसी आई होगी तभी जाके तो एग्जाम दिए हैं। तभी तभी दिए, यस सर। तो ये सर वैकेंसीज तो खूब आती है। जब हम कॉलेज से निकलते हैं ना तो हमको यही लगता है कि मतलब एक ही बार में निकाल दूंगा। मैंने भी यही सोचा था जब मैं कॉलेज से निकला था, तो मेरा गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज टारगेट था, तो मैंने कहा था मैं एक ही बार वंस एक ही क्रैक में निकाल लूंगा। लेकिन सर मतलब मार्केट की कंडीशन क्या है भाई, वहाँ कंपटीशन इतना है, ऊपर से बहुत सारी चीजें हैं, आप मोटिवेटेड रहते हो, सब चीज रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लैग कर जाते हो, वो चीज हो नहीं पाती। लेकिन बस वही है कि इस जर्नी में हमको स्टे मोटिवेटेड रहना है, कि जब तक आपका नंबर नहीं आता आपको ट्राई करते रहना है, और नंबर आएगा, जरूर आएगा आपका नंबर। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट मिलिट के थ्रू अभी लगे हुए हो है ना? अभी यस करंट में सर, भी यस। वर्किंग है यहाँ। तो यस अब सर। आप केवीएस जाने वाले हैं तो अभी वहाँ की जॉब का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है आपका? और जॉब के बाद में क्या सेल्फ पे थोड़ा सा भी चेंजेस आते हैं वो भी थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करो हम बच्चों को। सर जॉब के बाद तो सर ये है कि सबसे पहले तो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो, ऊपर से आपको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि सोसाइटी वगैरह से थोड़ा सा ये है, घर से रिश्तेदारों के ये सब फोन वगैरह आते रहते हैं कि अरे कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, वो एक आपको मोटिवेशन देता है। और जॉब में भी ये है कि ये तो सर टीचिंग की जॉब है, तो सबसे नोबल प्रोफेशन है ये लाइफ का। तो आप जब आपने जो गलतियां की हैं आप उन बच्चों को नहीं करने दोगे जिन बच्चों को आप पढ़ाओगे। करेक्ट। तो ये सर, तो यही है, इस सबसे बड़ी चीज ये है इस जॉब में, सबसे अच्छी बात यही है कि एक टीचिंग प्रोफेशन है, और आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो, और आपने जो लाइफ में मिस्टेक्स किए आप उनको बता सकते हो कि ये नहीं करना है और ऐसे करना है। जैसे बच्चे कई बार एग्जाम निकाल भी लेते हैं, थक जाते हैं, लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि आपका नेक्स्ट टारगेट है कि आपको यूपीएससी का एग्जाम निकालना है, तो मैं भी बच्चों से कहता रहता हूँ यार आपका जेई निकल गया तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए तैयारी करो। असिस्टेंट इंजीनियर गया फिर नेक्स्ट कुछ टारगेट रखो। लाइफ में रुकना नहीं है, जब तक हम एलिजिबल हैं कुछ ना कुछ फाइट मारते रहेंगे। और जब हम एक बार समुद्र में कूद के हाथ पैर चलाते हैं तो तैरना सीख ही जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं था आज सीख ही थोड़ा जाते टाइम लगेगा, लेकिन हम हाथ पैर तो हमें मारने पड़ेंगे ताकि हम तैर तो सकें, एटलीस्ट डूबे तो ना उसमें। हैं। तो ये सर। बहुत ही अच्छा मतलब आपका एक्सपीरियंस है, और बहुत बेहतरीन आप कर रहे हैं अब दूसरे एग्जाम में भी। और कई एग्जाम आपने पहले भी दिए हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस भी दिया है, डीआरडीओ का साइंटिस्ट भी दिया है। उन सब यस में सर। जब आपने एग्जाम निकाले होंगे या उनके फाइनल सिलेक्शन में नहीं हो पाए होंगे तब भी हल्का सा डीमोटिवेशन आता है उस टाइम पर भी। यस सर, बहुत डिमोटिवेशन आया था सर। मैं अब DRDO को आपको बताऊंगा, DRDO को मेरा गेट के थ्रू शॉर्टलिस्ट हुआ था, देन फिर मैंने उसके मेंस में अपियर हुआ, मैंने रिटर्न किया, रिटर्न में भी मेरे शॉर्टलिस्ट हो गया, मुझे बहुत बहुत खुश हुआ था, मैं रिटर्न निकल गया था उसका। देन मैं इंटरव्यू में अपियर हुआ, तो
5 पैनल वाला मेरा पहला इंटरव्यू था ये, जिसमें 5 पैनल के, जहाँ पे सब साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। तो जब पहली बार मैं इंटरव्यू पैनल में घुसा, तो वहां तो सर ये होता है ना कि एक स्क्रीन होती है, उस पर आप लिखते हो तो पीछे प्रोजेक्ट हो रहा होता है स्क्रीन पे। जैसे मान लो वो आपसे ग्राफ बनाने के लिए बोलेंगे, कोई सर्किट बनाने के लिए बोलेंगे, वो पीछे प्रोजेक्ट हो रहा होता है। तो मतलब वो देख के मेरे हाथ श्रिंक कर रहे थे उस टाइम पर। फर्स्टली जब मैंने वो चीज़ देखा तो माई हैंड वॉज श्रिंकिंग दैट टाइम। तो मैं थोड़ा सा बहुत परेशान हुआ कि यार पता नहीं, मतलब क्योंकि लाइफ में वही पहली बार 5 पैनल वाला इंटरव्यू मैंने दिया। अ, थोड़ा सा अंडर प्रिपेयर्ड था, तैयारी थी, चीजें थी, मोस्टली क्वेश्चन के आंसर्स किए। बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा, मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन गलत कर गया था मैं। उन्होंने मुझसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि इंटीग्रेटर का सर्किट बनाओ, बिना किसी, मैंने सर्किट सही बना दिया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि इस पे एक इनपुट दो और उसका आउटपुट लिखो। तो वो मैंने बाई मिस्टेकनली गलत किया, मुझे बाहर की रियलाइज हुआ कि वो मुझसे गलत हो गया। तो वहीं पर एक वो वीक पॉइंट रह गया मेरा, वरना वो भी मतलब एग्जाम हो सकता था। तो जब नहीं हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील हुआ कि यार वो ये कि कहते हैं ना कि इंटरव्यू पैनल में आपका लक आपके अगर साथ है तो आपको भले ही थोड़ा कम भी आता होगा, आप निकाल ले जाओगे, लेकिन थोड़ा सा लक वाला वहां पर एक फैक्टर मैंने फील किया कि सब तैयार होने के बाद ही, सब कुछ होने के बाद भी वहां मैं गलती कर गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैंने फिर नेक्स्ट केवीएस का इंटरव्यू दिया, इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा गया, क्योंकि मैंने चीज़ों को इम्प्रूव किया। और उसके बाद फिर मैंने नीलेट वाला भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मेरा सब कुछ अच्छा आ गया, क्योंकि उसके बाद मैंने कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर। जब आप 2-3 इंटरव्यू दे लेते हो तो कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाता है। तो वो चीज़ मैंने फील की। जी बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा एक चीज और मेरे को बताओ कि आपने इतनी सारी मिस्टेक करी, तो आप जूनियर्स को ऐसे क्या 2-3 पॉइंट बताना चाहेंगे जो एटलीस्ट वो कॉमन मिस्टेक तो जूनियर ना करें, और उनको वहां से तो उस मिस्टेक को तो जंप करके वो आगे निकल जाए, ताकि उनके सक्सेस की राह और फास्ट उनके एग्जाम निकलने की प्रोबेबिलिटी रहे। नहीं सर, जूनियर्स के लिए सर मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट है सर बेसिक्स। बेसिक्स पे आपको फोकस करना है। आप हम लोग क्या होते हैं कि ड्यूरेशन, तैयारी की ड्यूरेशन में ये क्वेश्चन कर लेता हूँ, ये सोर्स से पढ़ लेता हूँ, वो सोर्स पढ़ लेता हूँ, ये थोड़ा और टफ क्वेश्चन कर लेता हूँ और टफ कर लेता हूँ। टफ क्वेश्चन करो, लेकिन आप पहले बेसिक क्लियर रखो। आपका बेसिक जितना क्लियर होगा, क्योंकि चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे छोटा एग्जाम हो, कैसा भी हो, हर जगह बेसिक ही पूछे जाते हैं। कहीं पर आपसे बहुत ज्यादा मतलब, क्योंकि आपको भाई उनको जब अच्छे लेवल पर काम कराना होगा, वो आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको और पढ़ाएंगे, काम करवाएंगे। लेकिन इस लेवल पे, एग्जाम के एंट्रेंस लेवल पे, आपसे वो सिर्फ बेसिक्स ही एक्सपेक्ट करते हैं और बेसिक्स ही पूछते हैं। कभी भी एग्जाम्स में या फिर इंटरव्यूज में क्वेश्चंस बेसिक से ज्यादा नहीं आते। तो आपको बेसिक पर फोकस करना है जितना हो सके। बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट जो हम भूल जाते हैं कई बार, हम्म। ये। चलिए, बहुत ही अच्छा डिस्कशन आपके साथ, और ये डेफिनेटली जूनियर्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और हम ये भी दुआ करेंगे और अ, विनती करेंगे भगवान से कि आपका आने वाला यूपीएससी का एग्जाम जो आप प्लान कर रहे हैं वो भी जल्दी से जल्दी निकले, ताकि नेक्स्ट फिर आपसे चर्चा हम कर सकें और अच्छे से आप तैयारी करें, ताकि आपका नेक्स्ट टारगेट भी पूरा, जो आपका ड्रीम है वो भी पूरा हो सके। एंड वंस अगेन थैंक्स अलॉट फॉर कमिंग दिस डिस्कशन, एंड ऑल द थैंक बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर, जो भी आप सोच रहे हो लाइफ में आप अचीव करें। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। ये हम बच्चों के साथ शेयर भी करेंगे यूट्यूब पर मैक्स, और उसमें बच्चों के कमेंट आए तो आप उनका रिप्लाई भी दीजिएगा, कि कई बार बच्चों के डाउट्स होते हैं वो आप ही की जुबानी सुनना चाहते हैं। यस सर, यस सर। तो डेफिनेटली उस वीडियो का लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे, और बच्चों के आप उसमें कमेंट का रिप्लाई करिएगा, ताकि उनको पता रहे कि किस तरीके से क्या करना यस सर। है। और बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारी चीजों को आप फॉलो करें। यदि कुणाल को टाइम लगा है तो आप कम टाइम में अच्छे एग्जाम स्कोर भी निकाल सकते हैं। और मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ 200 दिन में एग्जाम निकाला जा सकता है, यदि प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर तरीके से मेहनत करी जाए तो। यस सर। चलिए, नेक्स्ट टॉपर के साथ हम जल्द आपसे मिलेंगे, और उसका वीडियो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.